सच। उस पिता के दुख को सोचिए, जो आया तो था बेटे को सरकारी नौकरी दिलाने, लेकिन उसे बेटे का पार्थिव शरीर लेकर जाना पड़ा। ये वाकया जबलपुर में हुआ है। इस तरह की एक नहीं बल्कि 3 घटनाएं प्रदेश में हुई हैं। छोटे छोटे गांव और कस्बों से लोग यहाँ अपने बच्चों को लेकर आए थे। सिडनी के खेड़ा के रहने वाले नरेंद्र कुमार गौतम के पिता भी मैदान के बाहर खड़े होकर उम्मीद भरी निगाहों से अपने बेटे की राह देख रहे थे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये दौड़ उनके बेटे की जिंदगी की आखिरी दौड़ साबित होगी। नरेंद्र की उम्र महज 22 साल थी। टेस्ट के दौरान 800 मीटर की दौड़ के बाद उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। पहले उसे रांची अस्पताल, वहां से रेफर करने पर विक्टोरिया और फिर निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पिता शंकर लाल गौतम नरेंद्र को परीक्षा दिलाने लाए थे। बेटे का सपना पुलिस में भर्ती होने का था, लेकिन अब वो सपना केवल सपना ही बनकर रह गया। बालाघाट के इंदर कुमार के साथ भी 10 मई को कुछ ऐसा ही हुआ। दौड़ने के बाद वो बेहोश हो गया था। इंदर को बचाने पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उसे अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन 2 दिन के इलाज के बाद इंदर कुमार की भी मौत हो गई। इतना काफी नहीं था कि जिले में तीसरी घटना भी सामने आई। इस बार आईटीबीपी की भर्ती परीक्षा में एक युवक ने जान गंवा दी। 21 साल का दिनेश बालाघाट के आमगांव का रहने वाला था। उसकी मौत भी दौड़ की वजह से हुई। इन नौजवानों की मौतें कई सवाल खड़े कर रही हैं। कई सालों से ये परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, जिसमें फिजिकल टेस्ट को अहम माना जाता है। हर बार दौड़ भी होती है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि दौड़ के बाद ही युवाओं की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन अभी तक तेज धूप और गर्मी को ही इन घटनाओं की मुख्य वजह माना गया है। सही जानकारी के लिए हमने इस बारे में विशेषज्ञ से बात की। देखिए, जो दोपहर को बहुत तेज़ धूप पड़ रही है और टेम्परेचर 45-46 तक जा रहा था, तो इस तरह की परिस्थितियों में हीट स्ट्रोक होने की संभावना रहती है, जिसमें टेम्परेचर 107 तक चला जाता है और जो कि सिस्टम्स के प्रोटीन कोआगुलेशन करके सारे सिस्टम को फेलियर करता है। इसलिए सबको ये सलाह दी जाती है कि जब भी तेज़ धूप हो, नौ तपा हो, टेम्परेचर 45 चल रहा है, तो पहले तो बाहर ना निकलें। बहुत ही आवश्यक काम हो तभी निकलें और खूब सारा पानी पी के निकलें और बीच बीच में ही पानी पीते रहें। डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। जो हमारे ब्रेन के थर्मो रेगुलेटरी सेंटर्स हैं, उस पर डायरेक्ट असर करती है ये तेज़ धूप और उसको टेम्परेचर को 107 तक ले जाती है, जो कि मानव शरीर के लिए सहन करने लायक उसकी शक्ति नहीं होती है। डॉक्टरों का भी यही मानना है कि हीट स्ट्रोक की वजह से इस तरह की घटनाएं हुई हैं। जानकारी के मुताबिक जहां फिजिकल टेस्ट रखा गया था, वहां सिर्फ प्राथमिक उपचार की व्यवस्था थी, लेकिन अगर किसी कैंडिडेट की ज्यादा तबीयत बिगड़ जाए तो उन्हें अस्पताल ही ले जाना पड़ता है। जिन युवकों की जान गई, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिलहाल 13 मई से 2 जून तक होने वाले पुलिस कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है। वहीं 3 जून से 5 जून तक होने वाली परीक्षा की तारीख वही रहेगी। बता दें कि प्रभावित अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट 6 जून से होगा। खुले आसमान में तकरीबन 43 डिग्री तापमान में एक बार फिर अभ्यर्थियों का परीक्षण होने वाला है। इसलिए फिजिकल टेस्ट देने वाले कैंडिडेट्स को इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि उनके शरीर में पानी की कमी ना हो, ताकि दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो। सिर्फ सच।